we are talking about triggers. So triggers are just like the stored programs which are automatically executed or fired when some event occurs. Similar condition with the gun. When you are feeling in danger and if you are having a gun with you, if you are having a gun in your pocket, so what you will do by feeling some kind of danger, you will take the gun in your hand and you will put your finger on trigger like this. तो ऐसा करोगे आप, है ना? और जब कोई घटना होती है तभी ट्रिगर दबता है, मतलब यही है। जब कोई घटना होती है, पुलिस ने देखा कि आतंकवादी आ रहे हैं तो उन्होंने बंदूक निकाली और ट्रिगर पर अपना फिंगर रख दिया और जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होने लगा और उन्होंने उस ट्रिगर को दबा दिया, जिससे हुआ क्या कि एक गोली निकली और कहीं किसी अपने डेस्टिनेशन पे जाके वो हिट करेगी। तो ट्रिगर भी कुछ इसी तरीके के स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब कहने का मतलब ये कि जो कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम बना देते हैं और इनका उपयोग तभी होता है जब कोई घटना घटित हो। मीन्स ट्रिगर्स आर specialized programs which will be executed if and only if some event occurs. They are similar with the guns. Suppose the army is fighting with terrorists and terrorists are attacking the army personnel. So what army is doing? Army personnel are taking the guns in their hand, putting their finger on the trigger and pressing the trigger again and again because they are experiencing the event of attack by the terrorists. So similar with the SQL. Triggers are the stored program which are automatically executed or fired. Thus the word fired. Fired means ट्रिगर। फायर मतलब गोली चलाना, फायर करो तो बोलते हैं ना फायर करो, तो उसी तरीके से ये ट्रिगर होते हैं। ये अपने आप ये ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करते हम इनके कि चलते फिरते एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब कोई घटना घटित हो या जब कोई इवेंट ऑकर हो। इवेंट के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ट्रिगर्स जो होते हैं किन किन कंडीशंस में फायर हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में ट्रिगर ट्रिगर्ड होते हैं या चलते हैं। तो जब भी कोई डीएमएल का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, डिलीट, इंसर्ट या अपडेट, इन तीनों सिचुएशंस में ट्रिगर फायर हो जाता है। जब कोई डीडीएल का स्टेटमेंट चला हो जैसे क्रिएट, अल्टर या ड्रॉप, तो ट्रिगर फायर हो सकता है। कोई डेटाबेस का ऑपरेशन हो, सर्वर का एरर हो, लॉग ऑन हो, लॉग ऑफ हो, स्टार्टअप हो या शट डाउन हो, तो इन सारे सिचुएशंस के, इन सारे इवेंट्स के बेसिस पर ट्रिगर फायर होता है। ठीक, और हम क्या करते हैं मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूं, ट्रिगर की डेफिनेशन से सब परिचित हो गए होंगे और ट्रिगर फायर कब होता है और कैसे होता है इसके बारे में हमें देखना है। बहुत ध्यान से सुनना, ये ऐसी चीज है कि अगर किसी इंटरव्यू में कोई कभी जाएगा तो एसक्यूएल में कोई तुमसे कमांड नहीं, डायरेक्टली ये चीजें पूछी जाएंगी कि ट्रिगर क्या है, ट्रिगर बताइए। क्योंकि इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स चीज अगर कोई होती है तो वो ट्रिगर ही होती है और ये डिपेंड करता है एक्सप्लेन करने वाले के ऊपर कि वो आपको किस तरीके से समझा पा रहा है। तो ट्रिगर मैंने आपको बता दिया, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि स्टोर्ड फॉर्मेट में होता है। स्टोर्ड प्रोग्राम इन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल प्रोग्राम जैसे नहीं होते कि बनाया और एग्जीक्यूट कर लिया। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि आप एक बार बना लिया, ट्रिगर क्रिएट हो गया, ठीक, और जैसे ही जरूरत पड़ी, जैसे कोई घटना घटित हुई, वो ट्रिगर दब गया। बिल्कुल उसी तरीके का एक एग्जांपल और है। सबने सुन रखा है कि जो एयरफोर्स वन, ये क्या है? ये एक प्लेन है। किसका प्लेन है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का। इस प्लेन में सबने सुन के रखा है कि एक कंट्रोल है, एक कंट्रोल बटन है, ठीक। वो किस चीज का कंट्रोल बटन है? जिसके थ्रू एटम बम को, न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब वो बटन प्रेस कर दिया और दुनिया की किसी भी कंट्री पर वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, केवल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के प्लेन में मौजूद उस बटन से। तो वो बटन क्या है? एक तरीके का ट्रिगर है। जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को लगेगा कि भाई कोई सिचुएशन है जो हमारी कंट्री को डेंजर में ला सकती है, तो वो क्या करेंगे? उस कंट्री पर टारगेट करके वो बटन दबा देंगे। तो वही चीज है, ट्रिगर ऐसे ही बटन होते हैं। ये ऐसे स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी न किसी ऐसी सिचुएशन, जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तब ये ऑकर होते हैं। अब मेन बात, ट्रिगर बनाता कौन है? ट्रिगर प्रोग्रामर बनाता है। हम जब ट्रिगर बना लेते हैं
तो बनाने के बाद जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो उसमें लिखा आ जाता है ट्रिगर क्रिएटेड, ट्रिगर का कोई आउटपुट नहीं होता। ठीक, अब अगर आपको ट्रिगर का इफेक्ट देखना है तो आपको डीएमएल, डीडीएल या डेटाबेस ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आप ट्रिगर का इफेक्ट देख सकते हो। हमें ट्रिगर में ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने से ये ट्रिगर हिट हो जाएगा। ठीक, मतलब ये कि इतने ऑपरेशंस पर ये जो तीन हमने डिस्कशन किया, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन, डेटाबेस ऑपरेशन, इन दिए हुए ऑपरेशंस में से हम कुछ भी ट्रिगर के अंदर लिख सकते हैं कि डिलीट, इंसर्ट या अपडेट होने पर ट्रिगर फायर हो, या फिर क्रिएट, ऑल्टर या ड्रॉप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पर ट्रिगर फायर हो, या फिर सर्वर एरर, लॉग ऑन, लॉग आउट, स्टार्टअप या शटडाउन होने पर ट्रिगर फायर हो। इनमें से हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, और एक बार स्पेसिफाई कर देने के बाद जब ट्रिगर बन जाता है, ठीक, और जब भी कोई स्पेसिफाइड ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, जैसे आपने डीएमएल स्पेसिफाई किया था ट्रिगर के अंदर, और आपने बाद में कहीं भी ट्रिगर ये आपने डीएमएल का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तब आपको ट्रिगर का इफेक्ट वहां पर दिखाई देगा। ट्रिगर जो होते हैं इनको हम टेबल, व्यूज, स्कीमा या डेटाबेस, ठीक, इनमें से किसी के भी ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। टेबल के ऊपर, व्यू के ऊपर, डेटाबेस डिजाइन के ऊपर या डेटाबेस के ऊपर, जिसके भी साथ वो इवेंट जुड़ा हुआ है उस पर इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। क्यों ट्रिगर का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ट्रिगर के फायदे हो सकते हैं, इनके बारे में आप डिस्कशन करना है। ठीक, कुछ डिराइव्ड वैल्यूज को ऑटोमेटिकली हमें जनरेट करना हो, मतलब सीधी सी बात यह है, मान लो आपने आज एक कंपनी ज्वाइन की, ठीक, आपकी इनिशियल सैलरी 25,000 रुपए थी। ठीक, आपको एक साल बाद इंक्रीमेंट मिला, तो वो सैलरी की टेबल क्या होगी, अपडेट होगी, है ना, आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक, अब आपको डिफरेंस भी तो पता चलना चाहिए कि आपकी पिछली और इस सैलरी में अंतर क्या था। तो ये ऐसी वैल्यूज हैं जो कि ना तो आपने जिनको जनरेट करने के लिए कुछ कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि हमें पता चले, तो इसी टाइप की डिराइव्ड वैल्यूज को ऑटोमेटिकली जनरेट कराने के लिए ट्रिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करना, मतलब इंटीग्रिटी का सीधा सीधा मतलब है विश्वसनीयता। मतलब रेफरेंस, ट्रिगर जो होते हैं एक रेफरेंस की तरह होते हैं। ठीक, कैसे रेफरेंस, कि अगर मान लो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हमने देके रखा है ट्रिगर के अंदर, लिख के रखा है कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट में से कुछ भी दिखे तो ट्रिगर फायर हो जाना चाहिए, तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के परफॉर्म होने पर ही ट्रिगर फायर होगा, किसी अन्य ऑपरेशन के परफॉर्म होने पर ट्रिगर फायर नहीं होगा। जो स्पेसिफाइड करोगे उसी रेफरेंस के बेसिस पर ट्रिगर फायर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा इवेंट लॉगिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन टेबल एक्सेस। देखो, जब भी कोई इवेंट घटित होता है तो आपको तो कुछ उसका पता नहीं होता कि इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रिगर के होने से क्या होगा, जैसे ही कोई इवेंट होगा, कोई भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का या अबव स्पेसिफाइड ऑपरेशंस का ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा, तुरंत ट्रिगर फायर हो जाएगा। तो आपको दिखेगा कि ट्रिगर फायर हुआ तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई इवेंट लॉग हुआ है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग बिल्कुल है, क्योंकि जैसे जैसे इवेंट फायर होते जाएंगे, ट्रिगर इवेंट मतलब हैपेंड होते जाएंगे, वैसे वैसे ट्रिगर फायर होता जाएगा, तो उसका एक ऑडिट भी रहेगा। इससे रेप्लिकेशन ऑफ टेबल को भी सिंक्रोनाइज किया जा सकेगा। ठीक, ट्रिगर के कारण सिक्योरिटी ऑथराइजेशन भी होगा, क्योंकि देखो, जैसे ही कोई वैलिड यूजर डेटाबेस के अंदर एंट्री करेगा तो ट्रिगर हिट होगा और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंच जाएगी न्यूज कि ये फला वैलिड यूजर जो था वो डेटाबेस में एंटर हो चुका है। कोई अनवांटेड एक्सेस परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो उस अनवांटेड एक्सेस के लिए भी एक स्टोर्ड प्रोग्राम है और लॉगिन के लिए भी एक स्टोर्ड प्रोग्राम है। अगर सही आईडी पासवर्ड डालते हैं तो भी ट्रिगर हिट होगा, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। और कोई अटैक करने की कोशिश करे बाय यूजिंग सम अदर डिफरेंट टाइप ऑफ आईडी पासवर्ड एंड सम हैकिंग टेक्निक्स, तो उसके लिए एक सेपरेट स्टोर प्रोग्राम है। तो जैसे ही वो गलत हरकत करेगा तो तुरंत डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास उसका अलर्ट पहुंचेगा, क्योंकि ट्रिगर फायर हो जाएगा। इस तरीके की चीजों के लिए हम ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब हमें ये देखना है ट्रिगर बनाया कैसे जाता है। तो देखिए,
उसके लिए वही प्रोसेस है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। ठीक, ये तो हमें लिखना ही है। और यहाँ पे ट्रिगर का नाम, जो भी नाम हम देना चाहें दे सकते हैं। ठीक, अब ये बताना है आपको पहले फायर करना है, बाद में फायर करना है, कि उसकी जगह फायर करना है इंस्टीड, है ना, पहले, बाद में और किसकी जगह। ठीक, इसके बाद इंसर्ट पर, अपडेट पर या डिलीट पर। ठीक, किस कॉलम पर, किस टेबल नेम से। ठीक, ये सारी चीजें, और कौन सी कंडीशन हो। इसके बाद डिक्लेयर स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बिगिन कीवर्ड, जहां पर आप अपने एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखते हैं। और अगर कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट आपको लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आएगा। देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली प्रोग्राम पर आते हैं। हम ज्यादा चोरी में समय बर्बाद अपना नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है। तो देखो, इसके साथ स्टार्ट करने के लिए हमें अपनी वही कस्टमर टेबल को लेकर चलना है। ठीक है, जो कि हमने पहले के चैप्टर्स में, मतलब पहले वाले टॉपिक्स में पढ़कर रखी है। तो अब हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये क्या करेगा, एक रो लेवल ट्रिगर क्रिएट करेगा। रो लेवल मतलब जैसे ही कोई रो अपडेट होगी ये ट्रिगर फायर हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी रो अपडेट होगी, एक रो में, जैसे मान लो एक रो में कितने कॉलम है, यहाँ आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है, सैलरी है। इसमें से आप कुछ भी अपडेट करोगे, कुछ भी इंसर्ट करोगे इस टेबल में, या कुछ भी डिलीट करोगे इस टेबल में, तो ट्रिगर जो है वो हिट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये जो ट्रिगर हम बना रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे कि अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 का जो रिकॉर्ड रमेश है, तो एज 32 है, एड्रेस अहमदाबाद है, जिसकी सैलरी 2000 रुपए है। हम इसको बढ़ा के इसको 500 रुपए से और बढ़ा देंगे। ठीक, मतलब हमें 2500 कर देंगे। तो हमें पता चलना चाहिए कि इसकी पुरानी सैलरी कितनी थी, नई सैलरी कितनी है, और उन दोनों सैलरीज के बीच का अंतर क्या है। ये चीज हमें ये ट्रिगर करके बताएगा। तो हम वही ट्रिगर बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए हम अपना एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। हमेशा की तरह इसे इनलार्ज करेंगे। इनलार्ज करने के बाद सबसे पहले हम उसे बाय यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड कनेक्ट करेंगे। और जो चीज हम हमेशा भूल जाते हैं उसे करेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन, क्योंकि इसकी एब्सेंस में हमें आउटपुट दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अब हम ट्रिगर बनाते हैं। अब मैं इसमें आपको लाइन बाय लाइन बताता भी चलूंगा कि वो सिंटेक्स क्या है। देखो, सिंटेक्स और प्रोग्राम में कई बार बच्चों को डिफरेंस दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि सिंटेक्स जो होते हैं वो हर एक कंडीशन को स्पेसिफाई करके बताए जाते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो आप ये लिखें, ये कंडीशन हो तो आपको ये फॉर्मेट चूज करना है। सिंटेक्स में सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन प्रोग्राम में हम केवल अपनी अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी चॉइस का डेटा ही रखते हैं। तो इसलिए कभी कभी सिंटेक्स और प्रोग्राम में स्लाइट डिफरेंस दिख सकता है। स्लाइट डिफरेंस, बहुत मेजर नहीं, स्लाइट डिफरेंस, जिसको हम 19-20 बोलते हैं। ठीक, तो इसको हमें लिखना है जैसे क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। ठीक, इसके बाद हमें देना था उसका नाम। तो ये प्रोग्राम हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें सैलरी के बीच का अंतर दिखाई दे। तो डिस्प्ले सैलरी चेंजेस। ठीक, अब बिफोर आफ्टर क्या करना है, तो देखिए मैंने चूज कर लिया बिफोर। डिलीट, इसका अंतर भी आपको अभी बता दूंगा। बिफोर, डिलीट और इंसर्ट और अपडेट ऑन कस्टमर्स टू। देखिए, आप इस प्रोग्राम की इन दो लाइनों से क्या समझेंगे। ये प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि ट्रिगर बनाओ जिसका नाम हो डिस्प्ले सैलरी चेंजेस, और ये कब फायर होना चाहिए, डिलीट होने, ये मतलब ये जो सैलरी के चेंजेस कब डिस्प्ले हो, डिलीट के पहले या इंसर्ट के पहले या अपडेट के पहले।
ऐसा बिफोर डिलीट और इंसर्ट और अपडेट ऑन कस्टमर टू, मतलब कस्टमर टू पे कोई भी इंसर्ट अपडेट या डिलीट हो उससे पहले ये ट्रिगर फायर हो जाना चाहिए। ठीक, और क्योंकि मैंने कहा कि ये क्या है, एक रो लेवल ट्रिगर है। ठीक, तो हम एक बार अपने सिंटेक्स को फिर देखते हैं। इसमें लिखा है फॉर ईच रो, इसका मतलब देखें, ये फॉर ईच रो लिखा हुआ है इधर, ये फॉर ईच रो। ठीक, इसका मतलब हम समझते हैं पहले क्या है। फॉर ईच रो ये स्पेसिफाई करता है कि हम एक रो लेवल ट्रिगर बना रहे हैं। ठीक, मतलब इसका अर्थ ये है कि आपके वो इंसर्ट अपडेट या डिलीट ऑपरेशन चलाने से आपके उस इंसर्ट या अपडेट या डिलीट ऑपरेशन को चलाने से जितनी भी रो अफेक्ट हुई हैं, ये ट्रिगर उन सब के लिए फायर होगा। तो यहाँ इसलिए हम लिख रहे हैं फॉर ईच रो, राइट। अब व्हेन, फिर से एक बार सिंटेक्स की तरफ चलिए। यहाँ व्हेन का क्या मतलब है? व्हेन का मतलब है कंडीशन की, किस कंडीशन के आधार पर। ठीक है, तो किस कंडीशन के आधार पर हम देखते हैं। न्यू डॉट id इज ग्रेटर देन 0। देखिए एक चीज और, ये कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये न्यू क्या है, ओल्ड क्या है, तो ये सिंटेक्स का ही पार्ट है। ठीक, आप ओल्ड डेटा के ऊपर परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो आप यहाँ ओल्ड लिख देंगे व्हेन के साथ, और अगर न्यू डेटा के ऊपर परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो आप यहाँ न्यू लिख देंगे। देखिए अब मैं यहाँ पर इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिचुएशन के बेसिस पर ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें ओल्ड वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या नई वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सपोज कीजिए अगर आप यहाँ पर ओल्ड डॉट आईडी कर देते तो होता ये कि ओल्ड डॉट आईडी करने के बाद यदि आप इंसर्ट चलाते तो इंसर्ट करना मतलब कोई नई वैल्यू लाना, और आप यहाँ पर लगा के रखे हो क्या, ओल्ड, तब वहां पर ये मिसमैच की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती थी। तो यदि आप ओल्ड लगा रहे हैं तो आप इंसर्ट मत चलाइए, यदि आप न्यू लगा रहे हैं तो आप तीनों में से कोई भी कमांड का उपयोग वहां पर कर सकते हैं और बहुत सी चीजें प्रोग्राम चलने के बाद ही क्लियर हो जाएंगी। ये था अपना क्या, ट्रिगर का पार्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन पर जाना है, डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करते हुए। ठीक, और हमें क्या पता करना था इस प्रोग्राम के थ्रू, सैलरी का डिफरेंस। ठीक है, तो हमने एक ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ठीक, डिक्लेरेशन अपना खत्म, सिर्फ सैलरी का डिफरेंस ही पता करना है, तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सैलरी का डिफरेंस कैसे पता चलता है कि नई वाली सैलरी में से पुरानी वाली सैलरी माइनस कर दी जाए तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सीधा सीधा न्यू डॉट सैलरी लिख दिया माइनस ओल्ड डॉट सैलरी लिख दिया, इतने से हमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। अब देखिए वापस यहाँ चलिए, when new dot id is greater than 0, जब भी कोई नई रो आप इसमें इंसर्ट करोगे तो आप उसके लिए नई सैलरी डालोगे, बराबर बात है ना। जब भी कोई नई रो आप एंटर करोगे, ठीक, और अगर आप नहीं चाहते नई रो एंटर करना तो मत कीजिए, मैं आपको सारी सिचुएशन बता दूंगा। सीधा सीधा न्यू और ओल्ड का इतना ही मतलब है कि न्यू का मतलब नई वैल्यू, ओल्ड का मतलब पुरानी वैल्यू। तो सैलरी के डिफरेंस को पता करने के लिए हमें न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि सैलरी का डिफरेंस क्या है। अब देखिए dbms अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, पहले तो हम ये बता देंगे कि ओल्ड सैलरी कितनी थी। ठीक, तो इसके लिए लिख देंगे ओल्ड डॉट सैलरी। इसके बाद ये बताना है नई सैलरी कितनी है, तो इसके लिए हम लिख देंगे
न्यू डॉट सैलरी। ठीक है, अब इसके बाद हमें सैलरी का डिफरेंस भी बताना है। तो सैलरी के डिफरेंस के लिए हम डायरेक्टली सैलरी अंडर स्कोर डी आई डबल एफ जो हमने वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। बस हो गया। ठीक, यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा कलाकारी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ इसको कर देंगे हम एंड। ये ट्रिगर क्रिएटेड विथ कंपाइलेशन एरर। लेट मी चेक अगेन। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, display changes before delete or insert or update on customers to for each row when new dot id is greater than 0 declare salary begin salary minus old salary के बाद let me check the error so new dot salary must be declared, old dot salary must be declared। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेट अ मिनट, ये से एक मिनट बेटा। देखिए सबसे मेन बात यही है कि PL/SQL में अगर हम एक भी कंसेप्ट को हल्का सा भी यहाँ वहाँ कर दें तो उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एरर्स आना एक नॉर्मल बात होती है। हाँ हाँ, आपका आपका कहना ठीक है अपनी जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ओपिनियन मैंने देखा, अच्छा लगा, लेकिन ये चीज ऐसी जनरली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सबसे पहले हमें अपने परफॉर्म प्रैक्टिस में ये चीज चेक करना पड़ती है कि हमने क्या वाकई में ये चीज बनाई है या नहीं बनाई है। ठीक, तो क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस कर चुका हूँ प्रोग्राम, बिना प्रैक्टिस करे मैं चलाता ही नहीं हूँ कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट इग्नोर न्यू डॉट सैलरी मस्ट बी डिक्लेयर, क्योंकि अब भी ये प्रोग्राम मैंने चलाया है, 2 मिनट ही हुए हैं इस प्रोग्राम को चलाए हुए। कोई भी प्रोग्राम मैं चला लूं उसके बाद ही किसी को बताता हूँ। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर चीज थी इसमें हमने सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट करने के बाद हमने ट्रिगर को फायर कराने की कोशिश की। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना के रखा था। ओके ओके, वी गॉट द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्लियर स्क्रीन। तो हमें सबसे पहले अपनी शुरुआत पर पहुंचना पड़ेगा। डिस्प्ले सैलरी चेंजेस, ठीक है, और ईच रो। हम सिर्फ इसमें एक चीज करना भूल गए, तो वो मैं बताता हूँ क्या है। ये कोलन लगाना था। इस कोलन का मतलब मैं भी बता देता हूँ क्या है। इस कोलन का मतलब,
still. डिफरेंस को हमने क्रिएट किया है, सॉरी, सेम प्रॉब्लम। देखिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी हमसे गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इस ट्रिगर को आपको फिर से डिफाइन करना चालू करता हूँ। ट्रिगर्स के बारे में मैंने ये कहा कि ट्रिगर्स ऐसी चीजें होती है जो कि स्टोर प्रोग्राम होती हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, एक स्टोर प्रोग्राम ही है, ये ऐसे ही नहीं चल जाएगा कि आप सोचो कि लिख दो आपकी एग्जीक्यूट डिस्प्ले सैलरी चेंजेस तो एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा नहीं है। ये किन चीजों पर निर्भर है, ये किसी ना किसी चीज पर डिपेंड होता है। क्या किन चीजों पर डिपेंड होता है वो हम लिखते हैं बिफोर के बाद। या तो ये मतलब यहाँ पर सेकंड लाइन में डिलीट के पहले या तो डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, या इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए कस्टमर टू टेबल पर, ठीक, तभी ये ट्रिगर फायर होगा। अब तीसरी रो में मतलब फॉर ईच रो लिखा है, रो लेवल ट्रिगर है, ठीक। जितनी भी रोज जितनी भी रोज पर ये इंसर्ट अपडेट या डिलीट असर डालेंगे उतनी रोज के लिए ये ट्रिगर फायर होगा। ये तीसरी लाइन का मतलब है। चौथी लाइन का मतलब ये है कि जब भी कोई आईडी ठीक ग्रेटर देन जीरो, मतलब सीधा सीधा लिख दिया ऐसा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगी। ये कंडीशन इसलिए लगा के रखते हैं कि भाई कोई इनवैलिड आईडी डाले तो वो सिस्टम के अंदर एंटर ना हो पाए। अगर उसने जीरो से छोटी आईडी डाली तो वो प्रोग्राम बाहर से सीधा बाहर आएगा, ठीक, क्योंकि दूसरी कंडीशन के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी है। तो जब भी कोई न्यू आईडी एंटर होगी तो क्या होगा, उसके लिए आपको सैलरी बताना पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। तो जब भी कोई नया बंदा उस कस्टमर टेबल में आएगा तो उसके लिए सारी चीजें आपको लिखना पड़ेंगी, ठीक है। और फिलहाल ये ट्रिगर हम किस लिए बना रहे हैं, सैलरी चेंजेस को डिस्प्ले कराने के लिए। तो हमने सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर करके रखा उसी पर्पज से सैलरी डिफरेंस नाम का एक वेरिएबल जो कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप का है, ठीक। सैलरी का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया आपने, न्यू डॉट सैलरी, ओल्ड डॉट सैलरी। ये पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर जो कोलन है, जो न्यू के पहले लगा है और ओल्ड के पहले लगा है, ये क्या दर्शाता है। अगर आप ये जो न्यू और ओल्ड कीवर्ड है ये स्पेशली ट्रिगर्स के कंसेप्ट के अंदर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। These new and old keywords are especially getting utilized when you are learning trigger. You cannot use these new or old keywords uh, you cannot use new and old keyword in any other operation apart from the trigger, ठीक। तो ये जो कोलन है यदि आप यहाँ पे लगा देते हैं तो ये ट्रिगर के लिए नई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो कॉलन आप अगर ओल्ड के पहले लगा देते हैं तो ट्रिगर के लिए ओल्ड वैल्यू की को ये रेफरेंस करने लगेगा। इसके बाद हमने क्या किया, ओल्ड सैलरी को प्रिंट कराया, न्यू सैलरी को प्रिंट कराया, और लास्ट में 10th लाइन पर सैलरी डिफरेंस को प्रिंट कराया। तो एक बार हम क्या करते हैं, वैल्यूज इंसर्ट करा के देखते हैं, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। तो हमें ऑर्डर याद रखना पड़ता है, उसी ऑर्डर में हमें वैल्यूज इंसर्ट करना पड़ेंगी। BSC कस्टमर टू, ठीक, आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। चलो हम लिखते हैं इंसर्ट। ये जब इंसर्ट, अपडेट या डिलीट में से ही कोई एक ऑपरेशन हमें चलाना पड़ेगा तभी इस ट्रिगर का असर हमें दिखाई देगा। इंसर्ट इनटू कस्टमर टू वैल्यू, राइट। अब तीन तो थी हमारे पास, 1 2 3, अब 4, ठीक। उसके बाद नेम, ठीक। अब नेम के बाद क्या डालना है, इनका एज, फिर क्या डालना है, एड्रेस,
फिर क्या डालना है, सैलरी। तो मान लीजिए इनकी सैलरी है 2500 रुपये, ठीक है। अब भाई ओल्ड सैलरी में कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यों? इसका कारण कोई मुझे बता सकता है? योगेंद्र, यस सर। ओल्ड सैलरी में कुछ क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि सर नई वैल्यू इंसर्ट की है अभी। बिल्कुल ठीक है। अब हम अगर इसी के ओझा को, ठीक, इसी के ओझा को हम फिर से कुछ चेंजेस उसमें परफॉर्म करते हैं, तब ये इससे क्या होगा, इसी के ओझा पे चेंजेस परफॉर्म करने से होगा ये कि हमें उस वैल्यू का जो ओल्डर वैल्यू वाला कॉलम है जो खाली दिख रहा था, वो कॉलम में हमें कुछ वैल्यू दिखाई देने लगी, क्योंकि इंसर्ट में आपने नई वैल्यू डाली ही है। तो इसके लिए तो यही न्यू सैलरी और यही ओल्ड सैलरी है, तो इसीलिए ये ओल्ड सैलरी वाला कॉलम यहाँ पर खाली है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अपडेट कस्टमर टू, ठीक, सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 300, ठीक है। सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 300 किसके लिए, वेयर आईडी इक्वल्स टू 4। अभी इसकी सैलरी क्या है, 2500 है, हम इसमें 300 और ऐड करा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए आपको ओल्ड सैलरी दिख रही है 2500, नई सैलरी दिख रही है 2800, ठीक। हमने तो यहाँ पर केवल यही कमांड चलाई थी, ठीक। ट्रिगर रिगर जैसा तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन ये तो ऑटोमेटिक फायर हो गया, क्यों? क्योंकि आपने इंसर्ट कमांड चलाई, अपडेट कमांड चलाई। इनकी कमांड के कारण, इन कमांड के कारण वो ट्रिगर वहां पर ऑटोमेटिकली हिट हो गया। ये चीज कहलाती है आपका ट्रिगर। तो ये जो हमने किया, ये पर्टिकुलर चीज, इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ ट्रिगर, ठीक। और ये जो बाद में हमने किया इंसर्ट या अपडेट, इसको कहते हैं फायरिंग द ट्रिगर या ट्रिगरिंग द ट्रिगर, ठीक। ट्रिगर को दबाना, ठीक, वो चीज हुई इंसर्ट से और अपडेट से। और इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो अभी बताइए मुझे, अदरवाइज फिर ये एक बार स्किप हो गई तो फिर ठन ठन गोपाल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये देख चीज है। तो एक मिनट, लगता है सबको बहुत समझ नहीं आ रहा है। अभी अगर मैं ये बोल दूं कि मैं कल सबसे ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्वेश्चन पूछूंगा और वो असाइनमेंट का पार्ट है, तो अब भी पसीने छूटने लगेंगे। कर दूं क्या ऐसा? क्यों भाई प्रिंस, कर दें? ऐसा कर दें, बताओ। यस सर। अब बस वही बात है, तुमसे इतनी देर से